देश भर के शिव मंदिरों में आज महाशिवरात्रि पर्व बड़े धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। इस बीच कुरुक्षेत्र के एक शिव मंदिर में बगैर नंदी के भोलेनाथ की पूजा की जा रही है। सुबह से इस मंदिर में महादेव के दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। दरअसल हम बात कर रहे हैं हरियाणा कुरुक्षेत्र स्थित श्री कालेश्वर महादेव मंदिर की। इस मंदिर में महादेव बिना नंदी के विराजमान हैं। भक्त यहाँ बगैर नंदी के ही शिव जी की पूजा अर्चना करने पहुंच रहे हैं। महाशिवरात्रि के मौके पर भी यहाँ दूर दूर से भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है। भक्त यहाँ सुबह से ही भोलेनाथ को जल अर्पित करने के लिए आए हुए हैं। शिव भक्त यहाँ भोलेनाथ को भांग, धतूरा, शहद, दूध, दही के साथ जलाभिषेक कर रहे हैं। इस बारे में कालेश्वर महादेव मंदिर के मुख्य पुजारी पंडित राकेश शास्त्री ने बताया कि महाशिवरात्रि के मौके पर कुरुक्षेत्र में कालेश्वर महादेव मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ है। भक्त भोलेनाथ के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा कि महादेव इतने भोले होते हैं कि उनको अगर एक लोटा जल भी अर्पित कर दिया जाए तो वो उसमें ही खुश हो जाते हैं। इसलिए महादेव को भोलेनाथ के नाम से जाना जाता है। वह अपने भक्त की हर मनोकामना पूरी करते हैं। कालेश्वर महादेव मंदिर में महादेव के दर्शन करने से और जल अर्पित करने से अकाल मृत्यु दोष दूर होता है। सभी प्रकार की मनोकामना पूरी होती है। इसलिए यहाँ पर श्रद्धालु भारी संख्या में महादेव के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। महाशिवरात्रि को महादेव और माता पार्वती के विवाह के तौर पर मनाया जाता है। इसलिए शिवरात्रि को महाशिवरात्रि कहा जाता है। महादेव के दर्शन के लिए आए एक श्रद्धालु ने कहा कि वह अक्सर महादेव के दर्शन करने के लिए आते हैं। महाशिवरात्रि पर भोलेनाथ की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। खासकर शिव जी को पंचामृत से स्नान करवाया जाता है। एक अन्य श्रद्धालु ने कहा, मैं महादेव में काफी आस्था रखता हूँ क्योंकि वे देवों के देव महादेव हैं। यहाँ जो भी इंसान अपनी इच्छा मांग कर आता है वह सभी पूरी होती है। महाशिवरात्रि के दौरान कुछ श्रद्धालु व्रत भी रखते हैं। महाशिवरात्रि पर महादेव और माता पार्वती की एक साथ पूजा की जाती है। कुरुक्षेत्र में भी शिवरात्रि पर सभी भक्त शिव मंदिर में महादेव के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। भक्तों की भीड़ को देखते हुए मंदिर में खास इंतजाम भी किए गए हैं। कपिल शर्मा, आजाद नगर कुरुक्षेत्र से। शिवरात्रि पर दर्शन करने के लिए आए हैं। आज भोलेनाथ की शिवरात्रि है तो उनके दर्शन करने के लिए आए हैं। भोलेनाथ की कृपा हम सब पर और सारे देशवासियों पर रहे। बहुत बहुत शुभकामनाएं शिवरात्रि की। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये जो महापर्व है ये शिवरात्रि का बहुत ही फेमस और एक ब्लेसिंग्स पर्व है। और इस दिन सभी जो भक्त हैं प्रभु के दर्शन करते हैं और ब्लेसिंग, स्ट्रेंथ और विजडम की कामना करते हैं। इस दिन शिव भोले सबको मन चाहा वरदान देते हैं और मैं सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। एंड प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि सभी की मनोकामनाएं पूरी करें और सभी के घर में सुख शांति और समृद्धि दे। आपका नाम? मनोज पहुजा, फ्रॉम आजाद नगर कुरुक्षेत्र। यहाँ पर शहर के लोग और अन्यत्र जगहों से, अलग अलग प्रदेशों से लोग भगवान भोलेनाथ कालेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन के लिए पहुँच रहे हैं। जिससे शिवरात्रि का महोत्सव ये जो हम लोग ब्राह्मण तीर्थोद्धार सभा द्वारा मनाते हैं, इसमें लंगर, भंडारा इत्यादि का कार्य होता है जो अभी आप सब लोग देख रहे हैं।
यह कार्य संपन्न है और भगवान की कृपा से भोलेनाथ के दर्शन के लिए सब लोग आ रहे हैं। जिनकी कामना है वो कामना लेकर के आ रहे हैं और उनकी अनेक कामनाओं पूर्ण होती हैं, तभी यहाँ पर आकर के सभी लोग भगवान का दर्शन करते हैं। तो महादेव को क्या क्या अर्पित किया जा रहा है? यहाँ पर भगवान को षोडशोपचार पूजन होता है, जैसे चंदन, चावल, फूल, बेलपत्री, दूबड़ा इत्यादि से, और गन्ने का रस और तिल और जौ इत्यादि जो अलग अलग कामना से लोग आ रहे हैं और उसी के लिए सब लोग यहाँ दर्शन पूजन कर रहे हैं। तो भांग धतूरा भी उसमें सब कुछ चढ़ाया जाता है। भांग, धतूरा इत्यादि जो भगवान को, भोलेनाथ को अति प्रिय है, वह जो है सब लोग लेकर के, जैसे बेलपत्र हो गया, भांग के पत्ते हो गए और धतूरे का फूल हो गया, फल हो गया, समी का फूल हो गया, समी की पाती हो गई, इससे चढ़ाने से हमारी अनेक जो इच्छाएं होती हैं वो अलग अलग प्रकार से पूर्ण होती हैं। जो शिवरात्रि महाशिवरात्रि मनाई जा रही है, तो महादेव और माता पार्वती के विवाह के रूप में मनाई जाती है। ये भगवान भोलेनाथ के विवाह उत्सव के रूप में मनाया जाता है, जो अलग अलग जगहों से कल शोभा यात्राएं परसों निकली और आज सभी जगह भगवान के बाराती बनकर के सब लोग भगवान के घर में आ रहे हैं और भगवान को से आशीर्वाद लेकर के अपने अपने हिमांचल की पुत्री थी मैना, जिससे विवाह हुआ था, और भगवान के यहाँ आकर के सभी लोग आशीर्वाद के स्वरूप में ले रहे हैं। शिवरात्रि पे महादेव के दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। ये एक ऐसा मंदिर है, मैं आपको बता देता हूँ, कहते हैं कालों के काल महाकाल, कालेश्वर महादेव इनको बोला जाता है। यहाँ पर त्रेता युग में रावण और मेघनाथ ने तपस्या की थी। यहाँ पर न पार्वती है न नंदी है, यहाँ पर सिर्फ कालों के काल महाकाल सिर्फ कालेश्वर महादेव स्वयंभू यहाँ पर वास करते हैं। रावण, एक दिन क्या हुआ, रावण अपने पुष्पक वाहन से इस मंदिर से जा रहा था, यहाँ से कुरुक्षेत्र से, तो जैसे ही पुष्पक वाहन उसका यहाँ पर रुका ऊपर, तो उसने देखा भी आगे मेरा पुष्पक वाहन क्यों नहीं जा रहा है। तो रावण ने अपना अंतर ध्यान लगा के देखा भी ऐसी कौन सी दैविक शक्ति है जो तीनों लोगों में मुझे नहीं रोक सकती। तो उन्होंने अंतर ध्यान लगा के देखा तो यहाँ पर तो भगवान शिव है, तो नीचे उतरे। उन्होंने यहाँ पर भगवान शिव की पूजा अर्चना की, रुद्राभिषेक किया। रुद्राभिषेक करने के पश्चात भगवान शिव ने रावण को यहाँ पर मृत्यु पर विजय पर प्राप्ति का वरदान, यहाँ पर काल पर प्राप्ति का वरदान यहीं से लिया था। रावण ने जो मृत्यु को कैद करके यहाँ से लेके गया था, वो रावण यहीं से लेके गया था। भगवान शिव ने उनको वरदान दिया था भाई यहाँ पर आपके मेरे और बीच में कोई साक्षी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर कोई साक्षी नहीं था, तो यहाँ पर नंदी भी नहीं है, तो इसलिए रावण को यहाँ पर मृत्यु पर विजय प्राप्ति का वरदान जो है वो इस कालेश्वर महादेव मंदिर धर्मनगरी कुरुक्षेत्र से ही प्राप्त हुआ। आप इस शिवरात्रि पर पहुंचे हैं महादेव के दर्शन करने। जी, हम भी यहाँ पर शिवरात्रि में पहुंचे हैं और बहुत ही पुराना मंदिर है, त्रेता युग का मंदिर बताया जाता है। मैं धर्मनगरी कुरुक्षेत्र का ही रहने वाला हूँ। कहते हैं एक लोटा जल हर समस्या का हल। कहते हैं कालों के काल महाकाल, सिर्फ एक लोटा जल के ये बड़े भाव के भूखे होते हैं भगवान शिव जो हैं। इनके ऊपर दूध, दही, बेलपत्र, रुद्राभिषेक, क्योंकि आज कालों के काल महाकाल की महाशिवरात्रि है। अगर जो आप इनको खाली एक लोटा जल भी अर्पित करोगे तो ये भी उसमें भी प्रसन्न हो जाएंगे देवों के देव महादेव। और इसकी यहाँ की एक मैं खासियत और मैं बता देता हूँ। कहते हैं काल हरे, दुख हरे, दरिद्र हरे, कष्ट हरे, रोग हरे, तभी इनको कालों के काल महाकाल कहा जाता है। जय श्री महाकाल। आपका नाम? मेरा नाम राहुल शर्मा।